हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। क्वेश्चन 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स किसके ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, P ऑन द लाइन सेगमेंट P ऑन द लाइन सेगमेंट joining A1 to joining A1 2, ठीक है, and B6 7 and B6 7 such that AP is equal to PB। ये हमें गिवन है, क्या है? ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट P के। ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट joining A1 2 and B6 7 such that AP is equal to PB। ये हमें गिवन है। स्टार्ट करें? तो चलो बेटा, हमने पहले एक लाइन ले लेनी है AB। क्या लेनी है? लाइन लेनी है। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन AB। A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास कौन से? B के कोऑर्डिनेट्स है 6, 7। आ गई समझ? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। पॉइंट है बीच में हमारे पास P X, Y और हमारे पास रेशियो है ये 2:3। ठीक है, 2:3 ये हमारे पास रेशियो है। आप देखो AP इज इक्वल टू 2/5। AP किसके बराबर है? 2/5 AB। ठीक है, AP इज इक्वल टू 2/5 AB। ये है ना, 2 प्लस करेंगे 2 + 3 बनेगा 5। 2/5 AB। इट इंप्लाइज, इसका क्या मतलब है? AP रेशो PB कितनी हो जाएगी? AP और PB की रेशो 2:3। 2:3 हो जाएगी इसकी रेशो। ठीक है, अब क्या है? लिखेंगे हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू mx2, ठीक है, प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आ गई समझ? इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू mx2। ठीक है, तो 2 × 6 प्लस 3 × 1। आ गई ना समझ? ये है ना x1, ये है x2, तो m2 है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? m2 है। 2 × x2 यानी सॉरी 6, ये m है और ये x2 है हमारे पास 6। x2 कितना है? 6। x1 y1 होता है ना, ये x1 y1। ठीक है, और ये होता है x2 y2। तो आ जाएगा m, यानी 2m आ गया इंटू x2 आ गया 6 प्लस, अब क्या आएगा? n 3 है, m वो है तो n ये है 3 इंटू क्या है? x1 है 1। तो यहां पे आ गया ये अपॉन 2 + 3। इट
इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 3 अपॉन 5. It implies x is equal to 15 upon 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15. It implies x is equal to 3. इसका मतलब x आ गया हमारे पास 3. ठीक है, y को ले लो. y आ गया हमारे पास दूसरा फार्मूला my2 प्लस my1. क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, y किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, 2 इंटू 7 प्लस n कितना है हमारे पास? 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 14 प्लस 6 अपॉन 5. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 20 upon 5. 5 1s are 5, 5 4s are 20. It implies y is equal to 4. तो y आ गया हमारे पास 4. ठीक है, therefore p x y आ जाएगा हमारे पास 3,4. क्या आ जाएगा? 3,4. समझ आ गई ना क्वेश्चन की? देख लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं. शाबाश, देख लो अच्छी तरह. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास. द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. क्या है? द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो है 5 स्क्वायर यूनिट्स. द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, इसके दो वर्टिसेस जो हैं वो क्या है? 2,1 एंड 3,-2. 3,-2. If the third vertex is, if the थर्ड वर्टेक्स इज, अगर जो तीसरा वर्टेक्स है वो है 7/2, y. ठीक है, इफ द थर्ड वर्टेक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू. ओके, समझ आई मैंने क्या बताया है? क्या है? द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. एक ट्राइंगल है, उसका एरिया दिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स. टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, दो वर्टिसेस दिए हैं, तीसरा नहीं दिया हुआ. 2,1 एंड 3,-2. इफ द थर्ड वर्टेक्स इज, हाँ अगर थर्ड वर्टेक्स मींस पूरा नहीं दिया हुआ, इसमें y भी दिया हुआ है. जैसे यहाँ पर है 3-2 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसमें y दिया, इट मींस वी हैव टू फाइंड y. इफ द थर्ड वर्टेक्स इज 7/2, y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 5 स्क्वायर यूनिट. समझ आ गई? वर्टिसेस आ गए इसके जो हमें दिए हुए हैं 2,1. ठीक है, समझ आ गई? फिर 3,-2 एंड 7/2, y. ये इसके 3 वर्टिसेस हैं जो हमें दिए हुए हैं. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है?
ठीक है, समझ आ गई। प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, दूसरा भी हो गया। प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास आगे इसके ये फार्मूला लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम लिखेंगे प्लस माइनस 5। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे 1/2 x1 कितना है हमारे पास 2, ठीक है, 2 इंटू y2 कितना है -2, पहले लिख लेते हैं। x1 आ गया 2, y1 आ गया 1, x2 आ गया 3, y2 आ गया -2, ठीक है, x3 आ गया हमारे पास 7/2 और y3 आ गया हमारे पास y। तो ये हमारे पास आ गई सारी चीजें, ठीक है, समझ आ गई। तो चलो 1/2 इंटू x1 ये 2 है, y2 कितना है -2 माइनस y3 कितना है बेटा y, -2 माइनस y, उसके बाद प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है y माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 कितना है 7/2, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है -2। तो ये समझ आ गई आपको, ऐसे हमने लिखना है इसको। इट इंप्लाइज प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, 2 आएगा -2 माइनस y ऐसे रहेगा, प्लस 3 इंटू y माइनस 1 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 7/2 इंटू 1 प्लस 2 बन जाएगा ये, ठीक है। इट इंप्लाइज प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, 2 इंटू -2 माइनस y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस, अब ये तो मुझे एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा आफ्टर प्लस, ठीक है, प्लस के बाद। तो 3 7 21 अपॉन 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 21 अपॉन 2। आ गई समझ। इट इंप्लाइज, अब इसको खोल लेते हैं, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू, नहीं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये -4 माइनस वाई माइनस 2y, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 3y माइनस 3 प्लस 21/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इट इंप्लाइज प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 हो गए -7 माइनस 2y प्लस y प्लस 21/2। देख लो आप, -7 प्लस y प्लस 21/2 आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब क्या करेंगे, इट इंप्लाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 2 इसके साथ, तो प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब ये 20 पहले एलसीएम ले लेना चाहिए था, ठीक है, अभी इसको यहीं रखो, फिर आपको समझ नहीं आएगी। 2 एलसीएम अगर ले लेंगे तो -14 प्लस 2y प्लस 21 आ गया। इट इंप्लाइज, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 21 में से 40 निकाले 7 आ गए, ठीक है, तो 2y प्लस 7 ये आ गया ना, 2y प्लस 7, यानी 2y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है। इट इंप्लाइज 2y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20।
अब एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस। जब हम लेते हैं इसको प्लस, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 7। इट इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 20 में से 7 निकाले 13। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 13/2। तो y कितना आ गया हमारे पास 13/2। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट टाइम जब हम माइनस लेंगे, ठीक है, ये हमने लिया था प्लस में। अब व्हेन 2y plus 7 is equal to minus 20, it implies 2y is equal to minus 20 minus 7. It implies 2y is equal to minus 27. It implies y is equal to minus 27/2. तो y आ गया minus 27/2। समझ आ गई? तो देख लो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू। अच्छी तरह जो मैंने समझाया है ना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, सारा रिवाइज कर लेना।